नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान महावीर के राजकुमार वर्धमान के रूप में जन्म और उनके प्रारंभिक बचपन के बारे में जानेंगे। प्राचीन कुंडग्राम विदेह की भूमि वर्तमान बिहार में राजा सिद्धार्थ और उनकी बुद्धिमान रानी त्रिशला निवास करते थे। वे अपने राज्य पर करुणा और न्याय के साथ शासन करते थे, सदैव शांति, उदारता और प्रत्येक प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि मानते थे। रानी त्रिशला अपने पवित्र हृदय और गहन भक्ति के लिए जानी जाती थी। प्रजा उनके कोमल स्वभाव और दिव्य व्यक्तित्व की प्रशंसा करती थी। एक रात रानी त्रिशला ने 16 अद्भुत स्वप्न देखे। वे स्वप्न उन्हें आश्चर्य और विस्मय से भर गए। प्रत्येक स्वप्न का अपना विशेष महत्व था और पवित्र ग्रंथों के अनुसार वे सभी अत्यंत शुभ संकेत माने जाते थे। राजा के राजविद्वानों ने घोषणा की कि ये सभी स्वप्न एक महान और दिव्य आत्मा के आगमन का संकेत हैं, जो शीघ्र ही जन्म लेगी। कुछ ही समय बाद, एक वर्ष के भीतर, उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वर्धमान। राजा और रानी आनंद से भर उठे। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला ने पुत्र का स्वागत किया। स्वर्ग में हर्षोल्लास छा गया। देवों के राजा इंद्रदेव अपने शक्तिशाली सफेद हाथी ऐरावत पर सवार होकर दिव्य बालक वर्धमान का सम्मान करने अवतरित हुए। सौम्य प्रणाम करते हुए इंद्रदेव बालक वर्धमान को तारों की ओर ले गए। वे ब्रह्मांड के केंद्र मेरु पर्वत की ओर रवाना हुए। मेरु पर्वत की चोटी पर सभी अन्य देव एकत्रित हुए। राजकुमार वर्धमान के भव्य अभिषेक का समय आ गया था। इंद्रदेव ने पवित्र नदियों से भरे सुनहरे कलशों का उपयोग करते हुए बालक वर्धमान पर दिव्य जल उंडेला। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला विस्मय से देखते रहे और दिव्य जल ने बालक को आशीर्वाद दिया। देवताओं के आशीर्वाद से राजकुमार वर्धमान घर लौट आए। दुनिया के लिए शांति और ज्ञान से भरा भविष्य प्रतीक्षा कर रहा था। वर्धमान के जन्म से पूरे राज्य में समृद्धि और सुख का वातावरण छा गया। उत्सव और समारोह कई सप्ताहों तक पूरे राज्य में मनाए गए। बजे शुभ शंखनाद, अहिंसा की राह दिखाने आए हरेती पर आरज। आयुए जग में छाई शान, प्रेम की ज्योति जगाने आए वर्धमान। ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य और अधिक तेजस्वी हो उठा हो और पुष्प अपने सबसे गहरे रंगों में खिल उठे हों, केवल उनके पुत्र के लिए। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला को विद्वानों की कई बातें स्मरण थी कि उनके पुत्र का भाग्य असाधारण है। वह या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान आध्यात्मिक नेता। बाल्यावस्था से ही वर्धमान में अद्भुत निर्भीकता और आयु से कहीं अधिक परिपक्व बुद्धि थी। वे अत्यंत समझदार थे और छोटे बच्चों के प्रति भी अपार धैर्य रखते थे। उन्होंने छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति गहरी करुणा दिखाई और अपने आचरण से ही दया का संदेश दिया। उनका स्वभाव प्रारंभ से ही पूर्ण शांति, अहिंसा और आत्मसंयम से युक्त था। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में इन गुणों से समझौता नहीं किया। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला जानते थे कि उनका पुत्र एक विशिष्ट मार्ग के लिए जन्मा है और यदि वे उसे किसी अन्य दिशा में बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करेंगे तो यह उसके लिए हानिकारक होगा। उन्होंने उसे स्नेहपूर्वक संरक्षण दिया और उसके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया। वर्धमान, जो आगे चलकर महावीर के नाम से विख्यात हुए, एक दिन समस्त संसार को सच्ची मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले थे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक शेयर करें और ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे।